जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC MTS 2023 का सेट नंबर 28 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 28 नंबर पार्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था आपका 1922 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली तो 1922 में कब हुआ था, 4 फैब 1922, यानी 4 या 5 फैब 1922 जो भी आ जाए, तो 4 या 5 फैब दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आपका फैब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जो है गांधी जी ने NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो आपका इसको इन्होंने रद्द कर दिया था। और इसके बाद ही रद्द करने के बाद क्या हो गया था, आपका 1923 में आपका कौन सा फॉर्मेशन हुआ था, स्वराज पार्टी का CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद हो गया। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट जो कब हुआ था, 1922 में, 4 या 5 फेब कोई भी दे दें उस समय हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। याद देखिए कि 1908 का एक फेमस चीज़ आपका जो किंग्सफोर्ड जो है, किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की गई थी, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन दोनों ने मिलकर आपका 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का कोशिश किया था। नेक्स्ट है किस देश ने 2022 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की 18वीं मेजबानी की है। ये हो जाएगा आपका USA। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ये करंट अफेयर का पार्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैनोरोगेम होते हैं। तो फैनोरोगेम कौन होते हैं, तो आपका जिम्नोस्पर्म जो आपका फैनोरोगेम का उदाहरण होते हैं। ठीक है, फैनोरोगेम में कहा एंजियोस्पर्म आएगा और आपका जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। और बाकी जो आपका किसका है, आपका क्रिप्टोगेम का एग्जाम्पल है। क्रिप्टोगेम में आपका ब्रायोफाइट आएगा, टेरिडोफाइट आएगा और आपका थैलोफाइट आ जाएगा। और बाकी जो है फैनोरोगेम में आएगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब आपका आपका फैनोरोगेम में आएगा। तो ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, आपका जो आपका अनकोटेड सीट होता है, अनकोटेड सीट होता है जिसमें कोटिंग नहीं होता है। ठीक है, कवर्ड नहीं होता है। जो बीज होते हैं कवर्ड नहीं होते हैं। बाकी कवर्ड किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। नेक्स्ट है आपका भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ। भारत जो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ करता है और सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ करता है। अफगानिस्तान के साथ कितना करता है, तो 106 किलोमीटर करता है। याद रखना है बांग्लादेश से घिरा हुआ 3 तरफ से जो हमारा स्टेट है वो कौन सा है, त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जमी हुई गैस है चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले यानी कॉस्मिक स्नोबॉल जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम कमेट कहते हैं। कमेट मतलब धूमकेतु हो जाएगा। याद रखना है जमी हुई गैसेस चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले यानी कॉस्मिक स्नोबॉल जो होता है उसको सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कमेट कहते हैं। याद रखना है। और याद रखना है कमेट कहते हैं। मीटियोर्स जो है, मीटियोर का जो आपका क्या कहते हैं, मीटियोर का जो आपका बेल्ट होता है आपका कौन सी किस में, तो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है मीटियोर का बेल्ट। और उसके बाद जो है आपका एक क्यूपर बेल्ट होता है जो सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है। याद रखना है भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत में प्रावधान के तहत में जनगणना की जाती है। याद रखना है पहला जनगणना कब हुआ था, तो पहला जनगणना आपका हुआ था 1872 में, मायो के कार्यकाल में हुआ था। मायो के कार्यकाल में था। और ये भी याद रखना है कि मायो ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। कहाँ पे हुआ था इसकी मृत्यु, तो अंडमान निकोबार जेल का दौरा करने गए थे, वहीं पे किसी ने इनको चाकू मार दिया था। उसके बाद जो है रेगुलर जो है जनगणना कब से हुआ था, तो 1881 से रेगुलर जनगणना स्टार्ट हो चुका था। रिपन का टाइम से स्टार्ट हुआ था। और रिपन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। और 1955 में क्या हुआ था, एसबीआई का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका खर्ची पूजा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी के सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है, खर्ची पूजा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है। तो याद रखना है आपका विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है, तो हो जाएगा आपका विटामिन ए हो जाएगा, जिसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन बी हो जाएगा थायमिन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे याद रखना है जो आपका त्रिपुरा का जो आपका एक फेस्टिवल है आपका होजागिरी फेस्टिवल, याद रखना है त्रिपुरा का फेमस फेस्टिवल है। साथ में त्रिपुरा में और भी बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन होजागिरी आपका उनमें से एक है। नेक्स्ट है यहाँ पे
कपास उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210 दिनों की आवश्यकता होती है। कपास उगाने के लिए, कॉटन उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210 हो जाएगा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? तो ब्लैक रेगुर मिट्टी हो चाहिए। ब्लैक रेगुर मिट्टी चाहिए आपको कपास उगाने के लिए। नेक्स्ट है, द वाइट टाइगर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आपका अरविंद अडिगा ने लिखा है। ठीक है, तो द वाइट टाइगर जो किसने लिखा है? तो अरविंद अडिगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन कर चुके हैं, यानी करेंगे। अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सेंटर का उद्घाटन कर चुके हैं। 600। नेक्स्ट है, बहुपरमाणुक धनायनों के समांतर नाम प्रत्यय जो होता है आपका ओनियम से स्टार्ट होता है, ओनियम से समाप्त होता है, स्टार्ट होता है समाप्त होता है। तो बहुपरमाणुक धनायनों के सामान्य नाम प्रायतः किसमें आपका ओनियम से आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जो पंडित रविशंकर का संबंध जो है, मैंने बहुत बार बताया आपको, सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर का संबंध जाएगा सितार के लिए। बांसुरी का संबंध जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया से हो जाएंगे। शहनाई के लिए हो जाएंगे बिस्मिल्ला खां हो जाएंगे। तबला के लिए अल्लाह रखा और कौन हो जाएंगे? एक हैं और अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ये इनको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं सरोद वादन का, तो सरोद के लिए क्या हो जाएंगे? अमजद अली खां हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का एकल नागरिक की विशेषता जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे पहले हम बता दें और क्या क्या आपका सबसे लिया गया है। तो ब्रिटेन से हो जाएगा आपका कौन सा? ब्रिटेन से जो लिया गया आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, ये सब आपका जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा से आ जाए स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो आपका जो सेंटर जो स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है वो लिया गया है। यूएसए से भी आपका जो है, यूएसए से आई थिंक अमेरिका से प्रेम्बल लिया गया है। प्रेम्बल भी एक इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट लिया गया है। आपका जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है आपका यूके से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? आपका यूएसए से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है। ट्रेड एंड कॉमर्स लिया गया है। और आपका प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर उसे बर्मा से निर्वासन के लिए भेज दिया था? ये था आपका बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। बहादुर शाह जफर कहते हैं इसको, और इसी को इन्होंने बर्मा में निर्वासन कर दिया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर उसे बर्मा में निर्वासन कर दिया था? यह था आपका बहादुर शाह द्वितीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मरुगन के अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? ये हो जाएगा आपका कवाड़ी अट्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावड़ी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन के अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाता है? तो आपका कावड़ी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? मध्य प्रदेश के इंदौर में, और 2023 का होने वाला है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो आपका 5 केंद्र थे। तो अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक को हम किस नाम से जानते हैं? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, याद रखना है। और इन्होंने तक्षशिला में युद्ध किया था। उसके बाद तक्षशिला के युद्ध को दबाया था। फिर आपका जो श्रीनगर में युद्ध हुआ था उसको भी इन्होंने निपटाया था अच्छे से। उसके बाद जो आपका इनका जो इन्होंने बहुत सारे बौद्ध धर्म को इन्होंने बहुत फैलाया है। सांची का स्तूप बनाया है। काफ़ी स्तूप जो है 84,000 माना जाता है कि इन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया था। और अपने बेटों को संघमित्रा और राहुल को भेजा था आपका श्रीलंका, आपका किसके लिए? बौद्ध के प्रचार के लिए। इनका नाम जो आपका 2 जगह मिलता है, 4 जगह मिलता है, वैसे 2 नाम मेरे को याद है। एक तो मास्की अभिलेख है और आपका गुर्जरा अभिलेख है। इन 2 जगह पे अशोक ने अपना नाम जो है देवनम प्रियदर्शी अशोक बताया है। अशोक का नाम यहाँ पे वर्णित किया गया है। और जिसमें जो अशोक ने अपने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है वो आपका भाबरू शिलालेख है। नेक्स्ट है, परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत आय कहा जाता है। तो परिवार द्वारा प्राप्त जो आपका राष्ट्रीय आय होता है उसको हम व्यक्तिगत आय कहते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे दुनिया भर के भारतनाट्यम की साम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएंगे तंजौर बाला सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे दुनिया भर में भारतनाट्यम की साम्राज्ञी के रूप में जानते हैं, तो तंजौर बाला सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है यहाँ पे जो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है, इनका संबंध जो है कथकली से संबंधित है। और मल्लिका साराभाई भी आपका बताइएगा अभी इनका किससे संबंध है, आप मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट है किशोर न्याय बच्चों के देखभाल संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल अधिनियम जो आपका 2015 को संशोधन करना चाहता है। जो नया जो विधेयक है 2021 वाला किसको निपटाएगा, तो आपका 2015 वाले को निपटा देगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ताप्ती जो आपका बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये आपका कहाँ गिरती है, आपका अरेबियन सी में गिरती है। यमुना बंगाल में गिरती है गंगा से मिलकर। महानदी भी अमरकंटक से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कृष्णा नदी जो है आपका कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है, तो असम में आपका कामाख्या मंदिर है, वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, तो असम का जो प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा, कामाख्या मंदिर यहाँ पे वर्ल्ड फेमस हो जाएगा असम का। तो यहाँ पे कौन सा डांस फेमस है, तो आपका सत्रिय डांस फेमस है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था, तो आपका आपके सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था, तो आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने आपका दिल्ली चलो का भी नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। इन्होंने सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट का स्थापना की थी। इनकी बुक का नाम है आपका इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल जो है बुक का नाम है। और इन्होंने गांधी जी को महात्मा या फादर ऑफ नेशन से संबोधित किया था। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था, याद रखना है। उसके बाद जो है इन्होंने हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता अपने हाथ में संभाली थी। और उसके बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये हमारा आज का यहाँ पे लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी पंजाबी शेर कहते हैं। 1920 में इन्होंने एकमात्र जो है आपका यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर यानी लाल बाल पाल में से इन्होंने ये आपके क्या है एक्सट्रीमिस्ट लीडर में से जिन्होंने आपका कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। लाला लाजपत राय को पंजाबी शेर कहते हैं, याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 बुक लिखी है जिसका नाम है आपका कौन सा, एक तो आपका केसरी एक मराठा है। केसरी किस में है, मराठी में है, मराठा इंग्लिश में है। उसके बाद जो है यहाँ पे इनको लोकमान्य कहा जाता है। इन्होंने आपका यहाँ पे होम रूल की स्टार्ट की थी, महाराष्ट्र में होम रूल का स्थापना किया था, जिसकी वजह से इनको लोकमान्य नाम जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्होंने याद रखना है कि इन्होंने कराची सेशन की अध्यक्षता की थी और इनको भारत का बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। और सरदार की उपाधि इनको बारदोली की महिलाओं ने दिया था। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।